चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ये देखिए हम आपका दोस्तों वायरल क्वेश्चन नवंबर मंथली एग्जाम का दोस्तों लेकर आ गए फिजिक्स का। तो वीडियो को पूरा दोस्तों शुरू से अंत तक देखिए। आप लोग देख सकते हो विषय कोड भी आपका 170 दिया गया है। पूरा का पूरा ये ओरिजिनल प्रश्न है। कक्षा 11th मासिक परीक्षा नवंबर 2023, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपके परीक्षा में दोस्तों 23 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का उत्तर देना है। पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हम आपको बताने वाले थे। वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों ऊष्मा के चालकता के बीमाएं क्या है, यानी कि ऊष्मा की जो चालकता होता है दोस्तों उसका आपका बीमा पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को पहले से आंसर पता हो तो जरूर से बताइएगा। इसका जो बीमा होता है दोस्तों MLT के घात दोस्तों 3 और K इनवर्स होता है, कोस्टेट इनवर्स। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि किसी चीज के लिए ए दोस्तों आपका प्रतिशत त्रुटि होती है तो कौन सा है। देखो किसी चीज ए के लिए दोस्तों प्रतिशत त्रुटि जो है कौन सही है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका दोस्तों लैम्डा इंटू ए बटा ए गुना 100 है। ये आपका प्रतिशत त्रुटि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ये देखिए से वृत्त के त्रिज्या आपका 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त है, तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों व्यक्त होना चाहिए, तो आपको कितना होना चाहिए, तो 14.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ से आपको याद रखना चाल है दोस्तों सदिश है, बाकी विस्थापन बाल त्वरण ये सब क्या है सदिश राशि, लेकिन आपका दोस्तों चाल सदिश नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है। समान वेग से गतिमान वस्तु जो होता है उसका वेग जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, तो घट या बढ़ सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर आगे बतलाता हूँ। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का 30 ऑब्जेक्टिव का 30 सब्जेक्टिव का आंसर आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। गूगल ओपन कर लेना है, एजुकेशन लेकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए एजुकेशन लेकर आपको गूगल पर जाना है, यानी कि गूगल ओपन करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करो। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक किया। देखिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोग देखोगे तो 11th ISC आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं 11th ISC, तो ये वाला जो 11th ISC दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लास 11th पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन यहाँ से करें डाउनलोड, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कक्षा 11th मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, तो ये वाला लिंक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। और नवंबर मासिक परीक्षा सभी विषय का प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर आपको क्या है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करोगे तो आपका ज्वाइन व्हाट्सएप है, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप वगैरह भी। और साथ में यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे रखा है। तो आपका क्या चीज का एग्जाम चल रहा है सर जी, मेरा एग्जाम तो मेरा चल रहा है सर जी फिजिक्स का एग्जाम। तो फिजिक्स का डाउनलोड बटन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आकर के पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम में जाकर के, ठीक ना। आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या हो जाएगा। किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंडों ए और बी के बीच क्रमशः 7 से 7 है, तो BA का सापेक्ष दोस्तों VB का जो मान होगा वो आपका क्या होगा। तो आपको याद रखना VB क्रॉस है दोस्तों माइनस VA दोस्तों वेक्टर, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ संभव नहीं। देखो कौन सा दोस्तों ग्राफ है वो आपका नॉट पॉसिबल है, बताइएगा। तो देखो कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इस प्रकार से आपका जो दोलन कर है ये आपका संभव नहीं है। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष नत तल पर नीचे दी गई निकालने वाला खिसके पिंड का जो त्वरण होगा वो त्वरण क्या होगा। तो इसका जो त्वरण होगा दोस्तों जी साइन थीटा यू माइनस कोस थीटा, ऑप्शन बी। चलिए रॉकेट का प्रक्षेपण दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट प्रक्षेपण दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा जल्दी लगाइए। तो देखो इसका जो होता है दोस्तों संवेग संरक्षण सिद्धांत पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ठोस गोलाकार एक रोक से आनत तल पर दोस्तों लौटने पर काटता है तो नीचे की ओर आता है, तो गोले का दोस्तों घर्षण बल की जो दिशा होगी वो किस प्रकार की होगी। तो ये आपका दोस्तों घर्षण राज्य होगा, तो ऑप्शन से याद रखेगा। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है, देखिए 1 जूल बराबर दोस्तों कौन होता है, तो 1 जूल जो होता है दोस्तों न्यूटन गुना क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, न्यूटन गुना मीटर होता है। चले यहाँ पर देखिए 13 नंबर बाल बेस एवं विस्थापन दोनों सदिश साल से तो सम जो दोस्तों बाल एवं विस्थापन का गुणनफल है 1, तो ये दोस्तों क्या होता है, गुणनफल क्या है, तो ये आपका आदेश राशि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर दोस्तों गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर आपको पता होगा बाल गुना, चलिए बहुत बढ़िया विस्थापन देखिए 15 का बहुत बढ़िया, बाल गुना विस्थापन यानी कि एफ गुना डी फोर्स गुना डी कोस थीटा। चलो यहाँ पर यदि एफ बल लगने से वास्तु वेग से होता है गतिशील, तो उसका शक्ति जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो शक्ति होता है दोस्तों वो आपका एफ क्रॉस बी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बाल गुना वेग, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का लगाइए आंसर है कि आर त्रिज्या वाला दोस्तों वृत्तीय पथ पर घूमता है तो परिक्रमण करने के पश्चात आवर्तकाल में जो कान विस्थापन होगा वो आपका क्या होगा, देखो तो इसका जो कान विस्थापन होगा वो आपका 2r होगा, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो उस पर लगने वाला समरूप बल जो होगा वो आपका क्या होगा, तो इस पर लगने वाला समरूप बल जो होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यस्था टक्कर के लिए, देखिए पूर्णतः प्रत्यस्था टक्कर के लिए दोस्तों कौन सा है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ई बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि 1 ग्राम 4 ग्राम 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो रैखिक समवेग का जो अनुपात होगा वो आपका अनुपात कितना होगा, तो 1:2 होगा, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि ए त्रिज्या वाला दोस्तों एक समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र, तो दोस्तों उसकी ज्यामितीय केंद्र से क्या होगी, तो उसके ज्यामितीय केंद्र से जो कि दोस्तों 2r/π होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि एक समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरा त्वरण है, एक स्थिर है तथा दूसरा का त्वरण है, तो इस निकाय को द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा, तो इसका दोस्तों होगा क्या, a सदिश बाई 2। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों से द्रव्यमान नहीं खोकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए तो दिन रात तो होंगे, यानी कि द्रव्यमान नहीं खोकर के अगर पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक आधे हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, दिन रात में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दिन रात होगा 6 घंटे का, 6 घंटा दिन 6 घंटा रात, जाहिर सी बात है। चलिए यहाँ पर देखिए घूर्णन त्रिज्या का इससे मात्रक क्या हो जाएगा, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका मीटर होता है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि 10 केजी द्रव्यमान के पहिए को उसके अपने अक्ष के परित दोस्तों जरा तो आघूर्ण 160 केजी है मीटर स्क्वायर, तो घूर्णन के त्रिज्या का मान क्या होगा, देखो घूर्णन त्रिज्या का मान तक मीटर होता है, देख सकते हो सब में मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 10 केजी वाला दोस्तों 160 केजी पर मीटर स्क्वायर के घूर्णन से काटता है, तो घूर्णन त्रिज्या का जो मान होता है दोस्तों वो आपका दोस्तों 4 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो खोखले गोलीय चालक के अंदर गुरुत्वीय विभव जो होता है वो आपका 0 होता है, अगर गुरुत्वीय त्वरण कुछ भी पहुंच जाएगा ना खोखले अंदर के अंदर तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पृथ्वी का परिमाण वेग का को पृथ्वी का जो परिमाण वेग होता है वो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण आपका 200g है, तो इसके परिमाण वेग क्या होगा, तो इसका परिमाण वेग दोस्तों √2rg हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से मैंने आपको बता दिया इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ध्यान दीजिएगा EDUCATION एजुकेशन और यहाँ से LECTURE, देखो यहीं आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, और वहाँ से आप लोग जाकर के पूरा वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का आंसर लिख सकते हैं और एग्जाम अपना बढ़िया से देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हो जो 2025 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स भी दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।